वियना कांग्रेस की उपलब्धियां लिखें। 1815 ईस्वी में ही यूरोप की विजयी शक्तियां ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में जमा हुई। इन सबों का यह उद्देश्य था कि यूरोप महादेश में उसी व्यवस्था को फिर से स्थापित करना है जिसे नेपोलियन ने अपने युद्धों के द्वारा अस्त व्यस्त कर दिया। वियना व्यवस्था के तरह फ्रांस में क्रांति के पूर्व की व्यवस्था करने के लिए बुर्बो राजवंश को पुनः स्थापित किया गया तथा किसी भी प्रकार के गणतांत्रिक सुधारों का विरोध किया गया। मीटरनिख इटली में राष्ट्रवाद का विकास नहीं चाहता था, इसलिए उसने इटली को कई भागों में बांट दिया। अतः वियना सम्मेलन को किसी हद तक प्रतिक्रियावादी शक्ति की जीत कहा जा सकता है। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका का वर्णन करें। जर्मनी के एकीकरण में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका बिस्मार्क की रही थी। उसने सुधार एवं कूटनीति के तहत एकीकरण का प्रयास किया। वह पर्सा का चांसलर था। उसने रक्त एवं लौह की नीति का पालन किया। सर्वप्रथम उसने फ्रांस और ऑस्ट्रिया से संधि कर डेनमार्क पर अंकुश लगाया। 1864 ईस्वी में उसने डेनमार्क पर आक्रमण कर होल्स्टीन को अपने अधीन कर लिया। बिस्मार्क ने फ्रांस से संधि कर 1866 में सेडवा के युद्ध में ऑस्ट्रिया को पराजित किया। अंततः 1870 में शेरोन के युद्ध में फ्रांस को पराजित कर फ्रैंकफर्ट की संधि की और फ्रांस की अधीनता वाले सारे राज्यों को जर्मनी का एकीकरण करा दिया। मेजनी कौन था? मेजनी साहित्यकार, गणतांत्रिक विचारों का समर्थन और योग्य सेनापति था जिसने इटली के एकीकरण में महत्वपूर्ण योगदान दिया। मेजनी इटली में राष्ट्रवादियों के गुप्त दल कार्बोनरी का सदस्य था। 1845 ईस्वी में मेटरनिख की पराजय के बाद मेजनी ने पुनः इटली आकर इटली के एकीकरण का प्रयास किया, लेकिन अपने इस प्रयास में भी वह असफल रहा और उसे पलायन करना पड़ा। गैरीबाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। गैरीबाल्डी का जन्म 1807 में नीस नामक नगर में हुआ। पेशे से नाविक व मेजनी के विचारों का समर्थक था, परंतु बाद में काबूल के प्रभाव में संवैधानिक राजतंत्र का पक्षधर बना। 1862 ईस्वी में सिसिली और नेपल्स पर अधिकार किया और विक्टर एमनुएल द्वितीय का प्रतिनिधि शासक बना। इटली के एकीकरण में गैरीबाल्डी का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1848 के फ्रांसीसी क्रांति के क्या कारण थे? 1848 ईस्वी के फ्रांसीसी क्रांति के प्रमुख कारण थे लुई फिलिप की कमजोर एवं उदारवादी नीति, असफल वैदेशिक नीति, मध्यम वर्ग का शासन पर प्रभाव, राजनीतिक दलों में संगठन का अभाव, भुखमरी एवं बेरोजगारी जैसी समस्याएं तथा समाजवाद का प्रसार। Thanks for watch my video. Please like, comment and subscribe.